दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की महंगी तरीन लाल चंदन की लकड़ी के कीमती होने की हैरत अंगेज वजूहात के बारे में बताएंगे। दोस्तों 2021 में भारतीय फिल्म पुष्पा का चर्चा हर तरफ हो रहा था और इस फिल्म को 2021 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म करार दिया जा रहा था, जिसकी कहानी सुरख संदल या लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग के गिर्द घूमती है। इस लकड़ी को खून चंदन भी कहा जाता है क्योंकि इस लकड़ी के पीछे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये लकड़ी सुर्ख रंग की होती है। ये लकड़ी सिर्फ भारत के इलाके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली सीशाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इस दरख्त की लकड़ी की दुनिया भर में और खास तौर पर यूरोपीय ममालिक और चीन में बहुत मांग है। यहाँ तक कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी की कीमत 10 से 15 हजार रुपए होती है, जिससे कि एक दरख्त से तकरीबन 20 से 25 किलो लकड़ी हासिल की जाती है। तो इस तरह लाल चंदन के एक दरख्त की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बनती है और इसकी फरोख्त से करोड़ों रुपए का फायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए इसकी फरोख्त के पीछे लोग अपनी जान तक गंवा बैठने का रिस्क उठा लेते हैं। इस दरख्त के इतनी कीमती होने के सबब इसके काटने पर हुकूमत की तरफ से सख्ती से पाबंदी है। यहाँ तक कि इसके काटने पर 11 साल तक की कैद और लाखों रुपए का जुर्माना भी है। और इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए भारतीय पुलिस हर तरह के जदीद तरीन इंतजाम कर रही है, मगर इसके बावजूद इस दरख्त की बैरून मुल्क मांग होने के सबब इसकी स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम है, जबकि इस कोशिश में अब तक दर्जनों हलाकतों के वाकयात भी रोनमा हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप जानते हैं कि लाल चंदन का एक दरख्त उगने में कितना टाइम लेता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अगर आप ये समझते हैं कि ये दरख्त 5 या 10 साल में उग जाता है तो ऐसा नहीं है। एक लाल चंदन के दरख्त को तना आवर दरख्त बनने में तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा दरकार होता है। अब हम आपको लाल चंदन की लकड़ी के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। लाल चंदन की लकड़ी को चीन के अंदर तारीखी अहमियत हासिल रही है। इसकी सख्ती और मजबूती के सबब इसके बनाए फर्नीचर की बहुत मांग है। इसकी रंगत और मजबूती इस लकड़ी को फर्नीचर के लिए बहुत मौजूद बनाते हैं। इसके साथ साथ इसके दीगर फवाइद कुछ इस तरह से हैं। लाल चंदन की लकड़ी एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की हामिल होती है। इसके सबब इसका पाउडर जिल्द की हिफाजत करने वाली बहुत सारी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी लकड़ी का पाउडर बनाकर इसको अर्के गुलाब में मिक्स करके या नारियल के तेल में मिक्स करके लगाने से न सिर्फ चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, बल्कि सूरज की गर्मी के सबब जिल्द की रंगत की खराबी भी दूर होती है। यही वजह है कि इसको बतौर सनस्क्रीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी के अंदर ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो कि कुदरती तौर पर दर्द को कम करते हैं। इस वजह से इसका इस्तेमाल ऐसे मरहम वगैरह की तैयारी में किया जाता है जो कि दर्द वाली जगह की सोजिश को ख़त्म करके इस जगह के दर्द को कम करता है। चंदन की सुर्ख लकड़ी के अंदर ऐसे मादे होते हैं जो कि जिस्म पर चोट लगने की सूरत में एंटीसेप्टिक होने के सबब न सिर्फ जख्मों से जरासीम से महफूज रखती है, जबकि इस लकड़ी के पानी को जख्मों पर लगाने से जख्म खराब नहीं होते और तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इस लकड़ी के हवाले से अगरचे कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, मगर आम मुशाहिदे के मुताबिक लाल चंदन की लकड़ी के पाउडर की कुछ मिकदार खाने से हाजमा मजबूत होता है और जिस्म को अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। चंदन की सुर्ख लकड़ी के इन फवाइद के साथ साथ चीन के अंदर इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ हकीमी अद्वियात में किया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लाल चंदन की लकड़ी की मांग है और दुनिया में सुर्ख लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार चीन को करार दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।